कभी कभी तुमको ऐसा लगता है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि एक जॉनर के लिए बने हुए हैं और वो परफेक्ट इंसान है उस तरीके की मूवी को कास्ट करने के लिए, उस तरीके की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, उस तरीके की मूवी को प्रेजेंट करने के लिए। और नीरज पांडे भी उन्हीं में से एक थे, बल्कि तब से जब से उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई थी। वेडनेसडे की बात कर लो, बहुत शानदार। स्पेशल 26 की बात कर लो, अमेजिंग बेबी की बात कर लो, माइंड ब्लोइंग। स्पेशल ऑप्स की बात कर लो, वंडरफुल। ये सारी चीज़ें वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स या एक्शन जॉनरा में तुम कह सकते हो। पर अब उन्होंने कुछ पिछले 2-3 मूवी से इतना डिसअपॉइंट किया है कि एट दिस पॉइंट आई एम इरिटेटेड विद द फैक्ट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि भाई कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ बेहतरीन दिखाओ, क्योंकि तुम दिखा चुके हो, तुम्हें बस वो सेम चीज़ आगे दिखानी है। बट नहीं भाई, उन्होंने सोच लिया है कि भाई साहब ये मेरे डाउनफॉल का स्टार्टिंग है, यहाँ से मैं हगूंगा अपना, मतलब जो भी छीछा लेदर फैलाना होगा वो मैं फैलाऊंगा। और सिकंदर के मुकद्दर में वो उन्होंने वैसा ही किया है, एकदम चिरक दिए हैं। विल टॉक अबाउट द गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी, और क्या कुछ था इसमें जो कि अच्छा था और क्या कुछ था जो कि बुरा था। काफी डिटेल में बात करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट मिलते रहता है। तो कहानी मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जितने ट्रेलर में है उतना ही मैं बताऊंगा। अगर तुम देखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, बट मैं बहुत कुछ बता दूंगा, बेसलाइन बता दूंगा कि किस तरीके की मूवी है ये। तो प्लॉट से शुरू करते हैं। कहानी का प्लॉट कुछ यूँ है कि एक जगह पे हीरो का एग्जीबिशन, यानी कि ज्वेलरीज का एग्जीबिशन लगा हुआ होता है। एक टिप मिलती है पुलिस वालों को, वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको, कि भाई यहाँ पे जो है कुछ बंदे हैं जो कि चोरी करने वाले हैं, बहुत सारे गन्स वगैरह लेके आए हुए हैं वो, और वो चोरी करने की कोशिश करेंगे। पुलिस को ये खबर मिलते ही पुलिस, मतलब जो लोगों को खाली करवाने लगती है, जगह को वेकेट कर देती है, और फिर जो लोग इस चोरी को अंजाम देने वाले थे उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। बट होता यह है कि कैसे ना कैसे करके 5 सॉलिटिक्स, मतलब 5 छोटे छोटे हीरे जिनकी कीमत 50 करोड़ की थी, वो चोरी हो जाते हैं। अब सबको वहाँ पे रखा जाता है, सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उनका मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरोगेशन सब चलता है कि कौन था, क्या था, कहाँ से है, और बोला जाता है कि नाम और नंबर लिखवाओ और निकलो यहाँ से। वहीं पे एंट्री होती है जिमी शेरगिल की कैरेक्टर की। जवान सा बंदा रहता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, वो आता है और वो 3 लोगों को इसलिए मतलब साइड करता है क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा होता है कि भाई इन्होंने चोरी की है। We'll get back to these things. We will get back to these things. फिर बाकी वो उनके साथ क्या कुछ करता है, कैसे वो उनको मतलब टॉर्चर करता है, क्या कुछ करता है, वो हमें धीरे धीरे आगे पता चलती है मूवी में। एंडिंग में मतलब तुमको चीज़ें रिवील कर दी जाएगी कि कौन चोर है, किसने क्या किया और क्यों किया। तो पहले बात करते हैं गुड एस्पेक्ट्स की। तो पहली जो चीज़ है वो है एक्टिंग। चाहे तुम राजीव मेहता की बात करो, चाहे तुम अविनाश तिवारी की बात करो, जिमी शेरगिल की बात करो, या तमन्ना भाटिया की बात करो, एक्टिंग सबकी ठीक ठाक है। सबने अच्छे से एक्टिंग की है। जो उनको रोल दिया गया उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया है। तुमको अच्छा लगेगा। एक सेपरेट कैरेक्टर भी है जो कि तुमको एहसास हो जाएगा कि वो क्या है, क्यों है, वो लड़की कहाँ एग्जिस्ट करती है इस कहानी में। एंड वहीं पे सारा पत्ता खुल जाता है। यू विल नो कि कौन है इसमें जो मेन मुजरिम है, एंड बाकी आगे क्यों रखा है इन्होंने चीज़ों को मुझे नहीं पता, बट आइडिया लग जाएगा तुमको अगर तुमने थोड़ी भी थ्रिलर मूवीज़ देखी होगी तो। खैर, आगे बात करते हैं। अब परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। 2-3 चीज़ें जो और इसकी बेहतरीन है वो है कुछ डायलॉग्स कुछ जो हैं वो ठीक ठाक लगेंगे तुमको, थोड़े से वेट डालता है चीज़ों में। बाकी इसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारी बुराई, मतलब मूवी की बुराई। मूवी की कहानी बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार राइटिंग है, और मैं हैरान हूँ कि नीरज पांडे ने इसको लिखा है, जिन्होंने स्पेशल 26 और वेडनेसडे जैसी मूवीज़ बना रखी है। आई फील कि दिस इज़ द वर्स्ट स्क्रिप्ट ही हैव एवर रिटन। मतलब कुछ नहीं है। तुमको ऐसा है कि मैं मूवी देख रहा था, 2 घंटे कुछ 10-15 मिनट की मूवी है ये, एंड यू विल फील सस्पेंस जब खुलते जाता है। अच्छा, यही तो पता था मुझे, अच्छा यही तो हो रहा था, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हारा कोई और रिएक्शन नहीं होगा। एक भी ऐसा जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन नहीं है, जबकि ये सस्पेंस थ्रिलर है। कुछ ऐसा नहीं है जिसको देखने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो शॉक कर दिया, मतलब दिमाग ही घुमा दिया मेरा, ये कैसे हो गया, कुछ नहीं।
बेस लाइन एंडिंग, मतलब और एंडिंग इन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है। इतना बकवास एंडिंग करके रखा है इन लोगों ने कि यू विल फील कि भाई अगर इतनी बकवास कहानी बनाई है तो प्रॉपरली कंक्लूड तो करो कहानी को। तुम क्लिफ हैंगर डाल करके क्या पार्ट 2 का वेट करवा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो इसमें? भाई कहानी अगर पार्ट 2 में ले जानी होती है तो पहले कहानी को उतना सॉलिड बनाना पड़ता है, उतने सॉलिड तरीके से दिखाना पड़ता है कि भाई सस्पेंस रहे। तुम बाहुबली नहीं बना रहे हो कि तुम कटप्पा को छुरी भोगता हुआ दिखा दोगे, लोग पागल हो जाएंगे। उसमें भी प्रॉपर पार्ट 1 को कंक्लूड किया था क्लिफ हैंगर के लिए, वो एक्स्ट्रा क्लिप डाल के गए थे। वो ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ भी कहानी चल रही है बीच में खत्म कर दो कहानी को, स्क्रिप्ट की माँ की आंख। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग इज डायरेक्शन। मतलब कहीं कुछ नहीं जमता है तुमको फील हो जाएगा कि ये सब प्लॉट्स जो है कहानी के वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इधर एक कहानी चल रही है, उधर एक कहानी चल रही है, कौन सा कैरेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, नथिंग। देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन जिमी सेरगिल्स कैरेक्टर एंड जो अपना सिकंदर है यानी कि अविनाश तिवारी के कैरेक्टर में कोई वेट नहीं है उस सीन में। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैवी, मतलब जो बिगेस्ट सीन होता है ना, जो बिगेस्ट सीक्वेंस होता है जहाँ पे चीज़ें रिवील करनी होती है वो है। एंड देयर इज जीरो वेट इन दैट सीन। यू वोंट फील एनीथिंग कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग। इट्स जस्ट डम, इट्स फकिंग डम। दैट सीन डजंट गिव एनीथिंग। एन एक्ट्रेस हु हैज सो मच पोटेंशियल, मतलब जिन्होंने इतना काम कर रखा है, इतना कुछ कर रखा है, दिव्या दत्ता 2 सीन के लिए है उनमें, वहाँ पे 2 सीन के लिए है, नथिंग। कोई अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती उस मूवी में, पूरे मूवी के दौरान अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, घंटा किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला था। मतलब तुम एक अच्छी एक्ट्रेस को कास्ट कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ें डाल रहे हो, तो कुछ तो डालो, कुछ तो वेट डालो उस कैरेक्टर में, कुछ तो बताओ। उसको बस जिमी सेरगिल की पत्नी बना करके कास्ट कर दिया है एंड देयर इज नथिंग इन दैट। कुछ भी नहीं है, इट्स शिट। लाइक पूरा जो सीक्वेंस उनका लिखा गया है वो शिट है। एक मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। एक सीक्वेंस है जहाँ पे जिमी सेरगिल का डिवोर्स होते रहता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा डायलॉग नहीं है। जिमी सेरगिल रोता है कि क्या हो गया, मुझे नहीं पता था कि कब हमारे बीच में इतनी दूरियां बढ़ी एंड दैट्स इट। वो भी 2 मिनट का सीन है, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और एक बार ऐसा जब कातिल को पकड़ता है वो, तो अरे 15 साल बाद मुझे कातिल मिल गया, और वो भी उसमें घंटा ही कुछ नहीं बोलती है, एक डायलॉग है और कट कर देती है। मतलब भाई साहब बहुत बहुत लीचर, बहुत ही घटिया बकवास राइटिंग, बहुत ही लीचर, बहुत ही घटिया डायरेक्शन, बकवास एकदम टट्टी कर देती, मतलब चिरक दी है पूरा इस मूवी में भाई। तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर का कोई क्लोजर नहीं है, कुछ क्लोजर नहीं है उसका। शी जस्ट अ वर्थलेस पर्सन। मतलब कुछ भी नहीं है सीक्वेंस उसमें जो कि तुमको एक दो जगह इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है उसमें। राजीव मेहता का जो कैरेक्टर है उसका कुछ बड़ा सीन नहीं है, ही इज जस्ट अ साइड कैरेक्टर, नथिंग। लाइक ट्रेलर में जितना इंपॉर्टेंस उनको दिखाया गया था इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स बोरिंग एज फक। लाइक जो कैट एंड माउस चेज ये लोग दिखाना चाह रहे थे, मतलब कुछ सक्सेस नहीं है इसमें। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि मतलब नीरज पांडे होल्ड्स मच मोर पोटेंशियल जो कि उन्होंने इस मूवी में दिखाई है। मतलब ही शुड अंडरस्टैंड कि जो बार उन्होंने सेट कर रखा है वही उम्मीद करेंगे लोग आगे जाकर के उनसे। कल को तुम अगर वेडनेसडे देखो और उसकी सस्पेंस देखो, इट्स क्रेजी, इट्स स्टिल क्रेजी। आज के टाइम पे भी अगर वो मूवी बनेगी, दिखाने जाएगी, आज भी क्रिटिक्स उसको देख करके पागल हो जाएंगे, लोग उसको देख के पागल हो जाएंगे। इट्स सो गुड। बेबी जो कि फर्स्ट पार्ट बनी थी वो भी इतना क्रेजीली अमेजिंग है कि मतलब तुमको देख करके मजा आ जाता है। आज भी वो सीन की जो रिलीजन वाला कॉलम है वहाँ पे हम इंडियन लिखते हैं कैपिटल और बोल्ड में, इट्स ब्रिलियंट, ठीक है। और यहाँ पे तुम ऐसा डायलॉग दे रहे हो चिंदी सा कि भाई तेरा नाम सिकंदर है और तेरा मुकद्दर मैं लिख रहा हूँ। ओ भाई साहब, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ लैग कर जाते हैं लोग कमर्शियली अपने आप को इतना सक्सेसफुल करने के बाद इतना कुछ लैग कर रहे हैं ये लोग। इट्स बोरिंग, इट्स प्रीटी डम एंड बोरिंग। तो मैं जनरली बोलूँगा कि देख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है एक बार को अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हो। गाली गलौज है, कोई इंटीमेट सीन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। गालियाँ दी जाती है, वो भी बेस लाइन की गालियाँ हैं, कुछ बड़ी गंदी गालियाँ नहीं है, तो वो देख सकते हो तुम। उसके अलावा कुछ ज़्यादा उम्मीद लेके मत जाना। इट्स अ बेसिक मूवी और दैट्स द रिव्यू। मतलब आई हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट
बट हुआ नहीं वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा रैंट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक तुम अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर। बाय बाय।